मिडिल ईस्ट में चल रही मिसाइलों, ड्रोन्स और गोला बारूद के बीच ईरान ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। हाल ही में भारत और ईरान दोनों को लेकर कूटनीतिक सवाल तब उठे थे जब ईरान के युद्धपोत को अमेरिका ने समंदर में मार गिराया था। IRIS डेना नाम का ये युद्धपोत भारत के मिलान कार्यक्रम के तहत एक्सरसाइज के लिए आया था। जब वो वापसी के रास्ते में श्रीलंका के गेला के पास पहुंचा तो अमेरिका ने इसे अपना निशाना बना दिया। लेकिन ईरान ने भारत को शुक्रिया क्यों कहा, इसकी वजह आपको बताएंगे। लेकिन पहले बता दें कि IRIS डेना को लेकर विवाद छिड़ा था। इसके तुरंत बाद ही ईरान ने अपने युद्धपोत IRIS 11 को कोच्चि बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति मांगी भारत से, जिसे भारत ने तुरंत स्वीकार किया। भारत ने ये पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करने में भारत वक्त नहीं लगाता, और यही हुआ। भारत ने आगे बढ़कर ईरान की मदद की। भारत की इस मदद को लेकर ईरान ने भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। ईरान ने भारत के इस कदम को मानवीय बताया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईरान ने 20 फरवरी 2026 को 3 जहाजों को भारतीय पोर्ट पर डॉक करने की अनुमति मांगी थी और भारत ने 1 मार्च को इसकी मंजूरी दे दी। इसके बाद ईरानी युद्धपोत IRIS 11 4 मार्च 2026 को कोच्चि पोर्ट पर आकर डॉक हुआ। फिलहाल जहाज का क्रू भारतीय नौसेना की सुविधाओं में मौजूद है। जयशंकर ने कहा कि भारत ने इंसानियत के आधार पर यह फैसला लिया और ईरान के विदेश मंत्री ने इसके लिए भारत का आभार भी जताया है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत लगातार कूटनीतिक संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। भारत का साफ मैसेज है कि वो शांति, बातचीत और कूटनीति के जरिए इस संघर्ष को खत्म करने के पक्ष में है। साथ ही सरकार ने यह साफ किया कि मौजूदा संकट के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेंगी। यानी मिडिल ईस्ट की जंग के बीच भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि मुश्किल वक्त में भारत सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि इंसानियत के साथ खड़ा होने वाला देश भी है। पश्चिम एशिया संघर्ष में बदलते हालात पर राज्यसभा में जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात में ईरान के साथ उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखना मुश्किल रहा है। हालांकि मौजूदा चैनलों के जरिए डिप्लोमेटिक बातचीत जारी है। बता दें कि ये तब हुआ जब श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत IRIS डेना के डूबने की घटना घटी थी। लगभग उसी समय पर एक और ईरानी नौसेना का जहाज इस इलाके में काम करते वक्त तकनीकी दिक्कतों का सामना करने के बाद मदद मांगने के लिए भारत से संपर्क कर चुका था और भारत ने साथ आकर मुश्किल वक्त में ईरान की मदद करके दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि मुश्किल घड़ी में शांति का पक्ष रखने वाला भारत हमेशा मदद के लिए तैयार खड़ा रहता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग के बीच ईरान ने इसी मदद के लिए भारत को शुक्रिया अदा किया है। इस खबर को लेकर भारत ने जो मदद की, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।